गिरे हुए हैं। चेहरा पीला, सांस मुश्किल से चल रही थी। आसपास से लोग गुजर रहे थे मगर कोई रुक नहीं रहा था। किसी ने कहा, हम क्यों झंझट लें, और आगे बढ़ गया। राशिद भी एक लम्हे को रुककर फिर चलने ही वाला था मगर न जाने क्यों उसके कदम ठिठक गए। दिल में अजीब सी बेचैनी हुई। उसने पलटकर बुजुर्ग को देखा। उसे अपनी माँ का झुका हुआ चेहरा याद आ गया। वो आगे बढ़ा, बुजुर्ग को सहारा दिया, पास की दुकान से पानी लाया और उनके होठों से लगाया। कुछ देर बाद बुजुर्ग की आंखें खुली। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, अल्लाह तुझे भला करे बेटा। फिर उन्होंने गौर से राशिद को देखा और कहा, लगता है आज तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई। ये अल्फाज राशिद के दिल में उतर गए। वो सन्न रह गया। माँ, दुआ, कबूलियत। उसकी आंखों के सामने आमिना बीबी की जायनमाज, उनके आंसू, उनका कांपता हुआ स्वर घूम गया। पहली बार उसे अपने किए पर शर्म आई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो कितनी बड़ी नाफरमानी कर रहा है। उसी वक्त उसने अल्लाह के सामने सिर झुका दिया। दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं तौबा करता हूँ। उस रात वो घर लौटा तो आमिना बीबी नमाज में थी। सजदा खत्म करते ही उन्होंने देखा कि राशिद सामने बैठा रो रहा है। माँ घबरा गई। राशिद ने उनके कदमों को पकड़ लिया और कहा, अम्मी, मुझे माफ कर दो, आपकी दुआ ने मुझे बचा लिया। आमिना बीबी की आंखों से आंसू बह निकले मगर ये आंसू गम के नहीं, शुक्र के थे। उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। उस दिन के बाद राशिद की जिंदगी सचमुच बदल गई। उसने बुरी सोहबत छोड़ दी, नमाज का पाबंद बना, हलाल रोजी कमाने लगा। जो बेटा कभी माँ की बात नहीं सुनता था, अब उनकी हर दुआ का तलबगार बन गया। आमिना बीबी अक्सर कहा करती थी, मैंने अल्लाह से कुछ नहीं मांगा, बस अपने बेटे की हिदायत मांगी और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। पैगाम: माँ की दुआ में वो ताकत है जो बंद तकदीरों को खोल देती है। जो औलाद माँ की कद्र करती है, अल्लाह उसकी राह आसान कर देता है। याद रखो, माँ की एक सच्ची दुआ किस्मत का रुख पलट सकती है।